पटना में आज तलाश के द्वारा राष्ट्र चिंतन के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय, IPS RR वर्मा, शिक्षाविद राहुल कुमार, वरीय चिकित्सक डॉक्टर विश्वेंद्र कुमार, तलाश के संयोजक समाज सेवी शिव कुमार व प्रणय कुमार चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान डॉक्टर विश्वेंद्र कुमार ने तलाश का परिचय देते हुए तलाश को एक वैचारिक आंदोलन बताया, जिसका मकसद आम जन के भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए तलाश के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय ने जोर देकर विद्यार्थियों से कहा कि वो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें कि जो वो बोल रहे हैं उसका असर सामने वाले पर कैसा पड़ता है, कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं। आप लोग देखते होंगे कि जब कभी भी हमारे देश में, अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर विदेश मंत्री हो, वित्त मंत्री, जो भी जवाबदेह लोग हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो बोलने के पहले कई बार वो सोच लेते हैं कि हमको क्या बोलना है। अगर नहीं सोचेंगे तो तुरंत जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी देश में। इसलिए जवाबदेही के साथ आपको अभी से बोलना होगा। और तलाश क्या तलाश रहा है? तलाश ये तलाश रहा है कि किस विधि से हम लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं, जो अक्सर मंत्र के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन यह तलाश, इस चीज़ की तलाश सन 2000 से पहले से कर रहा है और इसी संदर्भ में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन करते रहता है, जिसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है। वह है कि जिम्मेवार लोग अपने वक्तव्य के प्रति जिम्मेदार हों, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप जो बोलते हैं, अनाप शनाप बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मर्जी है सो बोल दें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जिनके वक्तव्य का कोई महत्व है और जो किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और उल्टा पुल्टा बात बोलते रहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, तरह तरह की खुशी है। पहला, मैंने बच्चों को यह अवसर दिया कि इन बातों पर सोचें। मैंने उनको यह अवसर दिया कि एक मंच पर बोलने का उनको कैपेसिटी हो और अपनी बातें सबके मन में घूमड़ते रहती हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति करने का अवसर देना बहुत खास बात है। उसके बाद हमारे कई विद्वान जो व्यक्ति आए, उन्होंने इतनी अच्छे तरह से इस बातों को कहा, जिसमें मैं उमा जी का नाम लेना चाहूँगा, जो समस्तीपुर से आए थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कहा कि समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। हर एक शब्द का एक परिवेश होता है, हर एक शब्द का एक अपना ही व्यक्तित्व और एक मीनिंग होता है। तो इतनी अच्छी तरह से बातें बच्चों के मन में बैठाना, जो इसके प्रति संवेदनशील हो जाएं, ये बहुत खास बात है। हमारे एक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने वाले शंकर बाबू थे। उन्होंने अपने जीवन से बताया कि कैसे उन्होंने बिल्कुल बाल्यावस्था से इस बात शुरू की, जीरो से शुरू किया, पढ़ाई में भी और धन में भी, और आज उनके पास 25 इंस्टीट्यूशंस के वो ये हैं। बहुत ख़ास बात उन्होंने कही कि हमारे अंडर में 25 प्रिंसिपल हैं, हमको लिखने नहीं आता है, भाषा नहीं आती। उन्होंने कहा कि लेकिन जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसको मैं देखूंगा ज़रूर, क्योंकि भाषा आपके पास है, भाव मेरे पास है। तो इस तरह की बातें हुई। हमारे RR वर्मा साहब, जो पूर्व में DGP थे, भारत सरकार के सर्वोच्च पद पर रहे हैं, रेलवे पुलिस का है, और ये जो आतंकवादी जो हमारा संगठन है उसके भी सर्वोच्च पद पर भारत के रहे हैं। उन्होंने भी इस बातों पर बहुत खुशी जाहिर की कि हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही गहन तरीके से इस सब बातों को स्पष्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।